तो बिहार शरीफ विधानसभा की जनता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके प्रेस के माध्यम से कि ये जनता जिसने लगातार मेरा साथ दिया इस पूरे चुनाव में, हम लोग को हिम्मत दिया। जहाँ जहाँ हम लोग गए पूरे बिहार शरीफ के क्षेत्र में, चाहे रहुई प्रखंड में, लोगों ने इतना हिम्मत दिया कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े और ये सीट जो था वो राजद का ना जाके वो कांग्रेस का हो चुका है, महागठबंधन का हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं देख रहे हैं कि आप फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टा पे आक्रोश दिखा रहे हैं, तो देखिए आक्रोश दिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैं सारी जनता को बोलना चाहूंगा कि ये अब आक्रोश का फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नगर निगम का चुनाव जीते थे, उसके बाद से जब फील्ड में हम लोग जाते थे, हम लोगों ने जब सोचा था कि एक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आपका आशीर्वाद लेके, पब्लिक हम लोग के साथ था, बोला कि आप तो चुनाव लड़े हैं, हम लोग साथ देंगे आपके, लेकिन सिंबल के साथ देंगे। जितनी जगह पे हम लोग गए, जहां जहां भी गए, जिस मोहल्ले में गए, जिस गांव में गए, कि भाई आरजेडी का टिकट लेकर आइएगा तब हम लोग आपका साथ देंगे। ये कंडीशन था हमारे जनता का। उनको दानिश मलिक चाहिए लेकिन सिंबल के साथ चाहिए, तो सिंबल नहीं मिला तो फिर हम लोग लड़ने को सवाल पैदा होता नहीं है। आज सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि लोग बाहर से आए हैं, अपने बिहार शरीफ के नहीं है, तो आपको इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए। तो ये बात तब बोलना चाहिए था कि भाई हमको मेरा नेता दानिश मलिक चाहिए, सिंबल ना भी रहेगा दिक्कत नहीं है। तो आप डिमांड करते हैं सिंबल का, तो सिंबल जब जो लेके आए तो साथ दीजिए आप, ये जरूरी है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं या पूरे बिहार की जनता काम कर रही है कि भाई हम लोग एक सेकुलर पार्टी बनाना है, मतलब एक सेकुलर सरकार बनाना है, तो उसके लिए तो आपको जो महागठबंधन है उसके नियम को तो पालन करना ही पड़ेगा। अब हम लोग जिस पार्टी में है, जो आरजेडी में हम लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी पार्टी ज्वाइन किया और चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। अब ये हमें टिकट नहीं देगा तो फिर हम अलग पार्टी चेंज करें, वो नहीं देगा तो हम अलग पार्टी चेंज करें, तो हम कितना पार्टी चेंज करते रहेंगे। हमने पहले ही बोला था कि आप लोगों के जितने भी हमारी जनता है उनके माध्यम से मैंने कहा था कि जो हम पार्टी पहली बार ज्वाइन करेंगे वही हम अंत तक रखने देंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो हमने जन स्वराज ज्वाइन कभी नहीं किया था, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। चुनाव लड़ना है नहीं अभी मुझे, ना मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना है, लेकिन जनता को जानना चाहिए। हम जन स्वराज में गए थे, वो भी जनता का एक रिक्वेस्ट था कि भाई एक बार जाके देखिए। उसके बाद हम लोग ने जो राजद ज्वाइन किया, ये हमारी जनता, जो बिहार शरीफ की हमारी जनता है, जो मालिक है हमारी, हम लोगों ने मशवरा किया था, राजद में गए थे सारा का। अब वही जनता में बोले कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, तो ये अब पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें। अब जो महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आए हैं, हम लोग उनका साथ देना पड़ेगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे। बीजेपी से अच्छा है हमारी जो पार्टी है, राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का सोचते हैं। हमारी जितनी भी जनता है, महागठबंधन करती है, उसका धर्म का पालन करे। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आप लोगों ने दावा किया था, और जितने भी प्रत्याशी थे, जो भी राजा से थे और किसी से भी, उनका कहना यही हुआ करता था हमेशा कि भाई पार्टी मां समान है, पार्टी की इज्जत करनी चाहिए, पार्टी को राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है किसी कीमत पे। तो अपना स्वार्थ ना देख के मैं सारे लोगों को कहूंगा कि अब जब महागठबंधन का जो धर्म होता है, एक पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, उसको पूरा करें आप लोग। और जो आए हैं भी हमारे प्रत्याशी, उनका सम्मान करें, क्योंकि वो भी आए कांग्रेस से। कांग्रेस में भी हमारे बिहार में देखिए भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसके बाद फिर वोट अधिकार यात्रा हुआ। जब राहुल गांधी हमारे पूरे बिहार में चल चल के जब हमारे बिहारियों के लिए आवाज उठाए हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हमारे बिहार शरीफ में जो लोग हैं उनका सम्मान करें। और क्या करें, किसको वोट देंगे आप? फिर तो आप बीजेपी को वोट देंगे नहीं। तो ये आप ही का डिमांड होता है कि आप सिंबल लेके आए, सिंबल लेके। आप सिंबल तो आ चुका है, तो आपको तो कैंडिडेट नहीं चाहिए, वो सिंबल चाहिए। अब जब सिंबल आ गया, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारे लीडरशिप की कमजोरी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी कोई बाहर का प्रत्याशी आया था सिंबल लेके, हम लोगों ने उसको वोट दिया। तो इसी तरह से इस बार भी हमारे पास प्रत्याशी है, हम लोग उसको वोट देंगे, क्योंकि बिहार शरीफ अब सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है। तो हमारा काम वोट देना है और वोट देने का काम करेंगे। और मेरी जितनी भी जनता है, हताश ना होइए। मैं आज भी प्रॉमिस करता हूँ, जो जो वादा हम लोगों ने किया था आपके प्रखंड में आके, आपके एरिया में आके, या जो हम लोग पूरा करेंगे। देखिए सत्ता मिलने से ठीक है, थोड़ा सा आराम होता है, हम लोग पूरा काम कर सकते हैं, आराम मतलब ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग के पास अभी भी नगर निगम में हम लोग 2.5 साल अभी है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। दानिश मलिक आप लोगों के लिए सदैव खड़ा हुआ है। और रहुई की जनता हमसे फोन करके बहुत सारी रो रही थी, और हमारे बहुत सारी माताएं बहनें जो रोई हैं, उनको बोलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। हम लोग उनके साथ हैं, कभी भी किसी तरीके का कोई भी काम होगा, ये हमारा दरवाजा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और मैं बहुत सम्मानजनक रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि वोट अपना बर्बाद नहीं कीजिए, सही जगह अपना वोट लगाइए। आप लोगों को थोड़ा सा
निराशा होता है, लेकिन वो चीज को आप इग्नोर करके चलना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, यही नियम है। और जिस तरीके का जो आप लोग हमारे मीडिया बंधु ने, आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, आप लोग का भी दिल से धन्यवाद। हमारे साथ साथ चले, हम लोगों ने मेहनत किया, मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। जो लोग हैं, कुछ लोग हम लोग पे हंस रहे थे, कुछ लोग अभी हम लोग का मजाक उड़ाते कि टिकट नहीं मिला, तो भाई वो अपने हाथ की चीज नहीं है। मेहनत करना हमारी चीज है। जितने भी लोग हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आज न कल आएगा। और हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल सरकार बनाएंगे और पूरे मजबूती से सरकार बनाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी फेक न्यूज या वायरल वगैरह ना कीजिए, जो हमारे सरकार को बना सके। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग भी सहयोग कीजिए, जितने भी जनता है सहयोग करे, ठीक है। आज का नहीं, अगर वो जो वादा किए हैं कितना नौकरी देंगे, तो हम लोग अपना स्वार्थ ना देख के तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इसी के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे। और आप लोग से एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। कुछ लोग सीपीआई से भी चुनाव नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सरदार। देखिए, ये तो मीडिया में ये जो अभी महागठबंधन का जो सीट बंटवारा हुआ है, तो मतलब देखने में लगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया चुनाव से। पब्लिक 10-10 दिन तक जाकर बैठा हुआ है। जो काम 15-20 दिन पहले होना चाहिए था, वो काम इतना लेट से हुआ है। कहीं ना कहीं महागठबंधन को कमजोर कर रहा है। ये जिस उम्मीद से तेजस्वी यादव जी थे, हम लोग 100% कंफर्म हो गए थे कि हम लोग सरकार बना देंगे, ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। पब्लिक एकदम डिस्टर्ब हो चुका है, जो एक्साइटमेंट होता है वो सब खत्म हो चुका है। नहीं होना चाहिए। ये आपस में वोट कट रहा है, तो फिर हम लोग फिर किसको बोलेंगे वोट कटवा बोलेंगे? हमारे ही पार्टी के महागठबंधन से दो उम्मीदवार बहुत जगह से खड़े हो रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं कमजोर करेगा हम लोगों को। यहाँ से भी एक भाजपा प्रत्याशी नामांकन करा। जी वही सवाल का जवाब दिया हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का। सोशल मीडिया में सर ट्रेंड कर रहे हैं कि दानिश मलिक निर्दलीय चुनाव लड़े, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, हम निर्दलीय चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। लोग हैं, लोग का डिमांड होगा, तो उनका हर डिमांड को हम पूरा कर दे, वैसा है नहीं ना। हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग पार्टी के सम्मानजनक नेता है। हमने हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमने यही कहा था, न्यूज चैनल पे कहा कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी के साथ आगे चलेंगे। ये बात मैंने हजारों बार कही है, और उस बात में आप लोग भी जानते हैं कि हम जो आज बोलता हूँ वो करता हूँ। इस बात से साबित होता है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ है। हमारा एनआर भी हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है, और सारे लोग हमारे पास कल रात में 2 बजे जमा भी हुए कि निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए। हम लोग को अपना नेता चाहिए। लेकिन ये सवाल जनता को मैं खुद बोलता हूँ, ये समय जब था तब आप नहीं थे हम लोग के साथ, आपको सिंबल चाहिए था। तो अब अभी वो कंडीशन नहीं है कि हम अपने जो जितनी भी ताकतें हैं, जो हमारी सिग्नल ताकतें हैं, उनको तोड़ के हम विखंडित करके हम फिर चुनाव लड़ें, वो हमारा गवारा नहीं करता है। वाकओवर नहीं दिया गया, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या है, अब सिंबल ही खोजते हैं ना आप लोग, तो सिंबल तो मिला ही है। अब क्या दिक्कत है, महागठबंधन का सिंबल खोजते हैं। कैंडिडेट पब्लिक का सर मन पसंद कैंडिडेट नहीं मिला, सिंबल मिला है। ये सवाल तो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे आप हमारे बगल में भी आप देखिएगा कि एक अस्थामा जगह है, नॉर्मल अस्थामा में छोटू मुखिया को टिकट मिला है। मात्र 3-4 हजार वोट लेके आए होंगे, लेकिन वहां पे उन लोगों को मिला है कि उनको लीडरशिप जिंदा करना है। उनको नहीं लगता कि बिहार शरीफ में कोई लीडर है, तो नहीं लीडर है तो भाई अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे पहले भी लोकसभा में बिहार में यादव समाज के, मुस्लिम समाज के, हर समाज के लीडर है, लेकिन उनको शायद नहीं लगता है कि हमारे पास बिहार शरीफ में कोई लीडर है, तो उनके अकॉर्डिंग चलेगा। अभी तो हम लोग तो पार्टी का झंडा ढोना है, तो हम लोग ढो रहे हैं अपना। पार्टी निर्णय करेगा हम लोग आज करना क्या है, नहीं करना क्या। हम लोग तो मेहनत ही कर सकते हैं। सर, महागठबंधन के जो प्रत्याशी उमर खान, आज उनके नॉमिनेशन में आप रहेंगे? नहीं भाई, देखिए, हम लोग नॉमिनेशन में हम लोग को निमंत्रण देगा तो बिल्कुल जाएंगे। हम लोग को तो रहना है अभी। अब तो पार्टी धर्म तो जो है, महागठबंधन धर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। मतलब आपका साथ सब कहना है कि महागठबंधन के साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल, महागठबंधन के साथ रहेंगे। जिनको टिकट मिला उन पर वक्फ बिल की जमीन का कब्जा करने का आरोप लगा हुआ। जो होटल खोले हुए हैं, स्कूल खोले हुए हैं, वक्फ का संपत्ति पर कब्जा करके बनाए हुए हैं। अब देखिए, इतना डिटेल में जो अभी तो कल तो रात में प्रत्याशी है, वीडियो आया मेरे पास। अब वीडियो चलना मार्केट है, स्कूल खोले हुए। देखिए, अब वीडियो चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो नहीं चला था। ये सवाल आपने पहले नहीं पूछा। अब कल रात में प्रत्याशी बना, सुबह वीडियो आ गया। अब तो कैंडिडेट के बारे में ऐसा अफवाह चलेगा, कुछ बनाया हुआ चलेगा, कुछ AI के थ्रू चलेगा। तो इससे कैंडिडेट को आंकलन ना करें। अगर चोरी की, बेईमानी की, तो सरकार सजा देगा उसको। हम लोग को तो भाई अभी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो हमें साथ देना है, उनका साथ देकर कोशिश करना है कि हम जिताने का काम करें अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को।